आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं शेख महाजबीन अल्मास। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। विवाह और अन्य समारोह के दौरान इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहने, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और 1075 पर संपर्क करें। अब इस बुलेटिन के समाचार। सबसे पहले मुख्य समाचार। असंगठित क्षेत्र के 8 करोड़ 40 लाख से अधिक कामगार अभी तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण। कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। जनजातीय गौरव सप्ताह का आज समापन होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री करेंगे 318 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन। और अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता आज से नई दिल्ली में होगी शुरू। अब समाचार विस्तार से। असंगठित क्षेत्र के 8 करोड़ 40 लाख से अधिक कामगार अभी तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण करा चुके हैं। इसके शुरू होने के बाद से पिछले 12 सप्ताह के दौरान पंजीकरण में तेजी आई है। 18 से 40 वर्ष आयु वर्ग के कामगारों ने सबसे अधिक पंजीकरण कराया है। इसके बाद 40 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोगों का पंजीकरण हुआ है। ई श्रम पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के कर्मियों का पंजीकरण जन सेवा केंद्रों, स्वयं या राज्य सेवा केंद्रों के माध्यम से कराया जा सकता है। पिछले 12 सप्ताह के दौरान पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और बिहार में सर्वाधिक पंजीकरण हुआ। जिन शीर्ष 5 श्रेणियों में अधिक पंजीकरण हुआ वे हैं कृषि, निर्माण, परिधान, ऑटोमोबाइल और परिवहन तथा घरेलू कामगार। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में महानगरों के विस्तार और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए बेहतर कानून व्यवस्था के लिए राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बेहतर है। पुलिस अच्छा काम कर रही है। पुलिस और प्रशासन ने मिलकर कई उपलब्धियां हासिल की हैं, लेकिन शहरी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है और भौगोलिक दृष्टि से भी महानगरों का विस्तार हो रहा है और जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है। इसलिए कानून व्यवस्था की कुछ नई समस्याएं पैदा हो रही हैं। उनके समाधान और अपराधियों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश के 2 बड़े महानगरों राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू किया जा रहा है ताकि अपराधियों पर और बेहतर नियंत्रण किया जा सके। लेखा परीक्षा जागरूकता सप्ताह अंतर्गत हो रही शासन के सुधार में लेखा परीक्षा की भूमिका विषय पर आयोजित संगोष्ठी का मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उद्घाटन करेंगे। भोपाल के मिंटो हॉल में संगोष्ठी का आयोजन प्रधान महालेखाकार ग्वालियर द्वारा किया जा रहा है। उप महालेखाकार संजय साहू ने बताया कि संगोष्ठी के समापन समारोह शाम 5 बजे होगा। गोवा में चल रहे भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में सिने प्रेमियों और फिल्म शौकीनों के लिए एक मंच उपलब्ध कराया है, जहां वे विश्व भर के फिल्मों के बारे में अधिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिल्मोत्सव के दौरान भारतीय पैनोरमा का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि उचित विषय वस्तु भारतीय सिनेमा को वैश्विक दर्शकों के लिए आकर्षक बना सकती है। उन्होंने कहा कि पर्दे के पीछे महत्वपूर्ण योगदान करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाना चाहिए। श्री ठाकुर ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को भी भारत में शूटिंग के लिए आमंत्रित किया। इस वर्ष भारतीय पैनोरमा श्रेणी के अंतर्गत आधिकारिक रूप से 24 फीचर और 20 गैर फीचर फिल्में प्रदर्शन के लिए चुनी गई हैं। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है।
प्रदेश में पिछले एक हफ्ते से चल रहे जनजातीय गौरव सप्ताह का आज समापन होगा। मंडला में आयोजित समापन समारोह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। इस अवसर पर जननायक शंकर शाह और रघुनाथ शाह की प्रतिमाएं मंडला के राजेश्वरी किला वार्ड में स्थापित होंगी, जिसका भूमि पूजन होगा। इस दौरान वनाधिकार अधिनियम में जनजातीय लोगों को सामुदायिक वनाधिकार प्रदान किए जाएंगे। जनजातीय गौरव सप्ताह के समापन सम्मेलन में 318 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन तथा 26 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण होगा। जिले के 6 गांवों में 148 बैगा परिवारों को पट्टा वितरण, वनाधिकार अधिनियम में 123 ग्रामों को 11,310 हेक्टेयर के सामुदायिक वन अधिकार का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा जनजातीय महिला स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए का ऋण और 5,000 जनजातीय परिवारों को बांस के पौधों का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान बैगा संस्कृति पर आधारित पुस्तक का विमोचन और राशन आपकी ग्राम योजना में 25 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार के पहले मंत्रिमंडलीय फेरबदल के कल 15 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 11 विधायकों को कैबिनेट मंत्री और 4 विधायकों को राज्य मंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह कल दोपहर बाद राजभवन में हुआ। मंत्रिमंडल के सदस्यों में 6 नए चेहरे हैं। इनमें हेमाराम चौधरी, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, रामलाल जाट, महेश जोशी, गोविंद राम मेघवाल और शकुंतला रावत शामिल हैं। मंत्रिमंडलीय फेरबदल के बाद मंत्रिमंडल की सभी 30 सीट भर गई हैं। गहलोत सरकार अगले महीने सत्ता में 3 साल पूरे करेगी। 34वीं अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता आज नई दिल्ली में शुरू होगी। टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया और भारतीय ओलंपिक कोच अनिल मान उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। दिल्ली सहित देश भर के 11 डाक मंडल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। राज्य और राष्ट्रीय स्तर के पहलवानों सहित कुल 98 पहलवान इस अंतर्विभागीय प्रतियोगिता में शामिल होंगे। डाक कुश्ती प्रतियोगिता के इतिहास में पहली बार महिला कुश्ती भी शामिल की गई है। भारत ने कल कोलकाता में न्यूजीलैंड को तीसरे और अंतिम T20 क्रिकेट मैच में 73 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीत ली। अब दोनों टीमें कानपुर में बृहस्पतिवार से शुरू हो रही 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में आमने सामने होंगी। 185 रन के लक्ष्य जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 111 रन पर आउट हो गई। मार्टिन गुप्टिल ने 36 गेंदों में सर्वाधिक 51 रन बनाए। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने 3, हर्षल पटेल ने 2, जबकि दीपक चहर, यजुवेंद्र चहल और वेंकटेश अय्यर ने एक विकेट लिए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 184 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने सर्वाधिक 56 रन बनाए। रोहित शर्मा और ईशान किशन के बीच पहले विकेट के लिए 69 रन की साझेदारी हुई। ईशान ने 29 रन की पारी खेली। इस मैच में न्यूजीलैंड की कप्तानी कर रहे मिचेल सेंटनर ने 3 विकेट हासिल किए। अक्षर पटेल को प्लेयर ऑफ द मैच जबकि रोहित शर्मा को प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। शाजापुर, आगरमालवा, नीमच जिलों में कुल 1500 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का शिलान्यास 25 नवंबर को मुख्यमंत्री करेंगे। मंदसौर जिले के अनुविभागीय अधिकारी राजस्व ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक पेंशनधारियों की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 14567 शुरू किया गया है। उज्जैन में 7 दिनों से चल रहे अखिल भारतीय कालिदास समारोह का कल समापन हुआ। समापन समारोह में प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव और रामानुज कोट के स्वामी माधव प्रपन्नाचार्य महाराज शामिल हुए। सतना नगर निगम क्षेत्र में 24 और 25 नवंबर को कोविड टीकाकरण महाअभियान चलाया जाएगा। जनजातीय लोक कला एवं बोली विकास अकादमी एवं मध्य प्रदेश संस्कृति संचालनालय, पर्यटन एवं संस्कृति परिषद खरगोन, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर के सहयोग से महेश्वर में आयोजित निमाड़ोत्सव में कल गीत, संगीत और नृत्य की विभिन्न प्रस्तुतियां दी गईं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। असंगठित क्षेत्र के 8 करोड़ 40 लाख से अधिक कामगार अभी तक ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण। कानून व्यवस्था बेहतर करने के लिए राजधानी भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होगा। जनजातीय गौरव सप्ताह का समापन होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री करेंगे 318 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन। और अखिल भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता आज से नई दिल्ली में होगी शुरू। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अंत में एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।